आपने बोला था इसी जलसे में जिस जगह से आज आपने ऐलान किया, आपने कहा था कि हमारे हर दिल अजीज, जाने जिगर, जाने बहार, जाने अदा हमारी आज़ाद साहब हैं। आज आपने एकदम से हालात बदल दिए, आपने जज्बात बदल दिए, ये कैसे हो गया सर? अगर ये अलग हुए उनको फायदा देने के लिए, तो फिर ये है किसके साथ, ये बात वाजिया करे मुझे गुलाम नबी आजाद। देखो गुजरात में जो नारा है आजाद दुश्मन हमारो है, या नारा पैगाम दो छोड़े आजाद ना मेरो। तो इस वक्त चाहे वो डीएपी लीडर है, चाहे वो कांग्रेस है, उन सब लोगों को इस वक्त कांग्रेस के बैनर में एकजुट होना चाहिए था। आज उसने अलग अलग गसन के मैंने भले इसको बायो आज उसने यकजा अलग अलग गसन वक्त हो सवाई तो सवान हकोका इस कम्युनल फोर्सेस हारने, हकोका इस नफरत फैलान वो तिम पार्टी हार रही अगर इसे अलग अलग गसो और इसे पड़ी जाए सोचने दे। अगर ये अलग हुए उनको फायदा दिलाने के लिए, तो ये है किसके साथ फिर? ये तो मोदी जी के 2 आंसुओं पे फिदा हो गए, ये मोदी जी के अवार्ड पे फिदा हो गए। मुझे अफसोस उस वक्त से होता है कि जब जिस इंसान ने यहाँ की इमारत का काम किया और जो यहाँ के लोग थे वो रात दिन तड़प रहे थे कि कौन सा वक्त होगा कि गुलाम नबी आजाद यहाँ रहमत बनकर आएगा, लेकिन अफसोस है कि हमें ये इल्म नहीं था कि वो जहमत बन के आएगा। जिस इंदिरा गांधी जी ने तुझे जीरो से हीरो बनाने का काम किया तो उसका नहीं निकला, तो हमारा कहाँ निकलेगा? याद करो लोगों, जब इंदरवाल से उसने इलेक्शन लड़ा और इंदरवाल के लोगों को वहीं छोड़ करके अपनी कुर्सी के लिए दिल्ली भागा, और उस दिन भी गद्दारी का सबूत दिया। लेकिन ये डीएनए में गद्दारी है, शायद ये डीएनए में गद्दारी हो सकती है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर जफर। आज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे गुंदो बलेसा के अंदर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वकार रसूल वानी साहब, वो इस जलसे को संबोधित करने आज आ रहे हैं और जितने भी डेलीगेट्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, वो इन्होंने आज उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी डेलीगेट्स हैं उस जलसे को आज यहाँ पे संबोधित किया। और देखने वाली बात तो ये है कि बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं गुंदो भलेसा में देखने को मिले। हम वकार रसूल वानी साहब से बात करने की कोशिश भी करेंगे। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर कि आज जो ये डेलीगेट्स की मीटिंग आपने यहाँ पे रखी थी, इसका मुद्दा और मकसद क्या था? मुद्दा ओपन है, कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कर रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है 30 प्रोग्राम हमने किए हैं 3 महीने में, तो जो जलसे किए हैं मीटिंगों के बगैर, ज्वाइनिंग के बगैर, ये मुझे लगता है 30वां प्रोग्राम है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। इस इलाके में कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस ने इस इलाके को बहुत दिया है, यहाँ की लीडरशिप को चमकाया है। नियाज साहब यहाँ से थे, यहाँ लोगों की रूह में कांग्रेस है और इंशाल्लाह उस करंट को हम और बहाल करने आए हैं। आइंदा आने वाले वक्त में इस इलाके से भी हम कांग्रेस को दोबारा यहाँ से कैंडिडेट जिताएंगे। वकार साहब आपसे जानना चाहेंगे, पहले जब आप यहाँ पे आए थे गुंदो बलेसा में, तब गुलाम नबी आज़ाद को आपके साथ देखा गया था, मगर आज कहीं ना कहीं आपने जब दूसरा दौरा गुंदो बलेसा के अंदर शुरू किया तो गुलाम नबी आज़ाद की क्या कमी महसूस आपको हुई? अब मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब और मैं एक ही कांग्रेस पार्टी में थे, हम उसी पार्टी में हैं और वो चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। डीएपी क्या नाम है उसका अभी तो नाम पता नहीं है। तो उस वक्त एक ही आइडियोलॉजी, एक ही पार्टी में थे, आज अलग अलग है। क्या लगता है आपको कमी महसूस हो रही है कि गुलाम नबी आज़ाद की वजह से, उनके जाने की वजह से कमी महसूस? मुझे ऐसा नहीं लगता है। लोग सेकुलर हैं, लोग कम्युनल फोर्सेस को डिफीट करना चाहते हैं। लोगों को पता है कि उनकी पार्टी का मंशूर क्या है, उनका इरादा क्या है। अगर उनका इरादा होता बीजेपी को हराना, कम्युनल फोर्सेस को हराना, फिर हम इकट्ठे रह के उसको हराते, लेकिन उनका इरादा है बीजेपी को मजबूत करना, तो लोगों को पता है, इसलिए लोग कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और कांग्रेस में रह के ही वो बीजेपी को हरा सकते हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ कभी मिल ही नहीं सकती है, कयामत तक नहीं मिल सकती। शुक्रिया। वकार साहब, आपसे एक सवाल और सर, आपने बोला था इसी जलसे में जिस जगह से आज आपने ऐलान किया, आपने कहा था कि हमारे हर दिल अजीज, जाने जिगर, जाने बहार, जाने अदा हमारी आज़ाद साहब हैं। आज आपने एकदम से हालात बदल दिए, आपने जज्बात बदल दिए, ये कैसे हो गया सर? देखो, मुझे उनके साथ जाती कोई शरारत नहीं है, मुझे जाती कोई शरारत नहीं है, लेकिन एक दुख है कि इस सख्त वक्त में, जिस वक्त कांग्रेस ने इसको, एक मिनट जो
उसको कांग्रेस ने दिया, वो किसी और को नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी और लीडर को इलेक्शन लड़ने के बगैर इतनी पोस्टें 50 साल पावर में रखा। तो आज जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो वो दुख है हमें, और हमने उनकी कोई मुखालफत तो नहीं की, अलबत्ता आइडियोलॉजिकल बातें कही। पहले आपने ये कहा था जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे आए थे, आपने बोला था जितने भी काम जो है यहाँ गुंदो बलेसा में वो गुलाम नबी आज़ाद ने किए हैं, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सब आज आपने एकदम से पलटवार कर दिया। आज आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ नहीं किया। नहीं, यहाँ का मकामी एमएलए जो है मोहम्मद शरीफ नियाज था, जो कांग्रेस पार्टी से था। जाओ लोगों से पूछो, जितने छोटे बड़े काम है वो उनसे हुए हैं। और उस वक्त आज़ाद साहब हमारे सरबरा थे। मैं भी बानहाल में जाके लोगों को बोलता था, हर काम का क्रेडिट उसे ही देता था, खुद करके। जब तहसील मैंने दी तब मैं मिनिस्टर था, वो सेंटर में थे, लेकिन खुद करके बोलता था ये आज़ाद साहब ने दी, तो हम उसकी इज्जत रखते थे अपनी पार्टी में। लेकिन जब वो निकले तो जो हमारे काम है हम खुद गिनेंगे, उसको क्यों क्रेडिट देंगे। हमारे साथ ये थे वकार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ हमारा कोई ज़ातियात नहीं है, मगर जो काम जो है यहाँ गुंदो भलेसा में जितने भी काम आज तक किए हैं, पहले तो इन्होंने कहा था जब पहली इनकी मीटिंग यहाँ पे हुई थी लोगों के साथ, तो पहले ये कहा गया था कि एक सभी काम जो है गुलाम नबी आज़ाद ने किए हैं, मगर आज एकदम से इन्होंने पलटवार कर दिया और ये कहा कि जितने भी काम हैं ये मोहम्मद शरीफ नियाज़ ने जितने भी काम हैं भलेसा के अंदर किए हैं। आप फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।